सो गाइस, मैं ये वीडियो जैसे कि मैंने बोला कि जिमनी का ऑल नेगेटिव पॉइंट है। सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट ये है, जिमनी का मैं आने के बाद से अभी तक अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ और इसका पेट्रोल ही ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं इसको हाईवे पे लेके गया, हर जगह लेके गया, बट इसका पेट्रोल ही ख़त्म नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा सरकास्टिकली नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो। और अभी मुझे माइलेज मिल रहा है अराउंड 13.2, बिकॉज अराउंड 3 मंथ वो ज़्यादा चला नहीं, ओनली 2 टाइम्स, जिसमें से 1 महीना या 1.5 महीना गाड़ी ऐसे ही पड़ा हुआ था और लास्ट रिफिल वाज डन न्यू ईयर से पहले। ये जो तेल है गाड़ी पे, ये 2024 का पेट्रोल है। गाइज, फाइनली ये देख सकते हो, अभी इसमें नोटिफिकेशन आ गया लो फ्यूल, और यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देख सकते हो 17 किलोमीटर और चला है, 510 था। फाइनली ख़त्म हुआ है ऑयल। गाइस, मैं घर पे जब था तब बोलेरो नियो का ऑल नेगेटिव पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आज ये वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ जिमनी का ऑल नेगेटिव पॉइंट्स, आई मीन कॉन्स। तो मैंने नेट पे चेक किया, सब कोई प्रोज एंड कॉन्स एडेड रहता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर कॉन्स जो है वो नहीं मिला मुझे। तो मैं अगर एज ए बायर मुझे इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जानना है, जो समटाइम्स कुछ नेगेटिव पॉइंट ऐसा होता है कि जो नेगेटिव है लेकिन सार्कास्टिकली भी वो नेगेटिव है, और कुछ एक्चुअल में नेगेटिव है। तो वैसा कुछ अवेलेबल है नहीं। ठीक है, हर जगह मैंने देखा गाड़ी का कोई दूसरे गाड़ी के साथ कंपैरिजन करते हुए उसके बाद नेगेटिव पॉइंट, बट सब गाड़ी का कुछ नेगेटिव पॉइंट है और कुछ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ है। ठीक है, जैसे मैं इसका अगर जब पॉजिटिव वीडियो बनाऊंगा उस समय इसका कैपेबिलिटी के बारे में ही मैं हल्का सा फोकस रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाड़ी कैपेबल नहीं है। ठीक है, इसको मैंने सिटी में भी ड्राइव किया और हाईवे पे भी ड्राइव किया, एवरीवेयर। अराउंड 7,500 और 600 के आसपास गाड़ी अभी तक चल चुका है, और इसमें से मान सकते हो कि 1,000 किलोमीटर छोड़ के बाकी पूरा 6,500 या 6,600 जितना भी आप पकड़ो वो पूरा सिटी पे ड्राइव हुआ, बेंगलोर सिटी ट्रैफिक पे। ठीक है, एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट इट। हम दोनों एक साथ आए हैं। तो ये मेरे सिस्टर के हस्बैंड है, देवांजन बासु ब्लॉग्स। कुछ चीज़ें हैं जिसमें जिमनी का साइज़ बहुत अच्छा है, इस कारण से कुछ चीज़ें दिखाने के लिए ज़रूरी है, और दोनों एक साथ होने से तो और भी अच्छा होता है। क्या अच्छा है साइज में? क्योंकि जैसे हम दोनों मोटा है, जिमनी थोड़ा पतला है, बहुत ही पतला है। तो मोटे आदमी कोई पतले आदमी, मतलब सोच सकते हो मोटा पतलू का एक कॉम्बिनेशन है जो जिमनी में बहुत ज़्यादा खटता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर। पतलू पतलू भी खटता है, तो मोटा मोटा नहीं खटता है। एग्जैक्टली, खटता है। बंगाली बंगाली बोलता है। आई एम ए बंगाली, ही इज ऑल्सो बंगाली, तो मेरा कुछ एक्सेंट आ जाता है। तो गाइस, ये देख सकते हो दो लोग, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। अभी इसका साइज़ के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था एक्चुअली। तो अगर दोनों कपल है तो उन लोगों के बीच में चलता है सट के बैठना, लेकिन दो लड़के बैठ रहे हैं तो ये तो कुछ अलग ही समझाता है एक्चुअली। लाइक कोजी भाई, अगर दो लोगों के बीच में ज़्यादा कोजीनेस बढ़ाना है देन इज़ फाइन। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था जिमनी का नेगेटिव वीडियो पे, तो जिमनी का और जो जापानीज गाड़ी सब है 4x4, मैं उन पे एक चीज़ नोटिस किया कि ऑल व्हील ड्राइव टायर्स वो लोग प्रोवाइड नहीं करते। जैसे टोयोटा हाइलक्स को ही देख लो, प्योर 4x4 है, और जिमनी भी, लेकिन इसमें हाईवे टेरेन टायर्स, आई मीन क्वाइट नॉट सुइटेबल। ठीक है, कुछ लोकेशन पे, इवन एवरीवेयर इज़ नीडेड। और आपने प्रोवाइड किया 198
R1575, ठीक है। अभी अगर मुझे इसको अपडेट करना हुआ 215, उसके बाद R1575, तो उसमें टायर का जो मतलब प्रेशर है 35 ऑप्टिमम है। तो इसमें 26 और 29 मेंशन किया हुआ है। 4 पीपल रहेगा तो आपका 26 ऑन फ्रंट एंड 29 ऑन लेफ्ट रियर एक्चुअली। अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हो देन 26। सो मुझे अगर अपग्रेड करना हुआ सो 35 अगर मैं डाला इसमें, then again it will be a problematic because it will be exceeding the value that जो गाड़ी पे मेंशन किया हुआ है वो उससे। मैंने बोला था आपको, इधर पे देखो, कोई भी गाड़ी का आपका जो टायर का जो प्रेशर है कंपनीज यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। इसमें आपका मतलब पूरा डिटेल अवेलेबल रहता है, और ऊपर से यहाँ पे जो है इसमें आपका गाड़ी का चेसिस नंबर वगैरह पूरा अवेलेबल रहता है, ठीक है। बहुत सारे ओनर्स है जिमनी का जो मेंशन करते रहते हैं कि जिमनी पे अपना रियर का जो डोर है उसमें से हल्का सा साउंड उन लोगों को लगता है। मैं दिखाता हूँ कहाँ से वो आता है। वो आता है आपका यहाँ से, ठीक है। इस जो जॉइंट है यहाँ पे डोर लॉक होता है, वहाँ से जॉइंट का जो साउंड आता है वो आता है डोर से, ठीक है। तो उसमें आप अगर शोरूम में लेके जाओगे वो लोग ट्राई करेगा, इसको खोलेगा, इसको चेंज करेगा, ऑल्टर करेगा। उससे बढ़िया है कि आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल टेप्स है वो हल्का सा यहाँ पे लगा दो और इसको लॉक कर दो, तब कोई साउंड नहीं आएगा। तो ये अभी तक मेरे गाड़ी पे तो नहीं आया है, बट इन फ्यूचर अगर कभी आया तो मैं वही सोल्यूशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट बूट पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। तो गाड़ी पे अगर जब लगेज बहुत ज़्यादा है रहेगा यहाँ पे, मैं सोचो कि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा बूट्स पूरा अभी भरा हुआ है लगेज से, देन ये जो सॉकेट है इट्स रियली प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आप इसका यूज़ ठीक से नहीं कर पाओगे। आप आपका लगेज को एडजस्ट करोगे या इससे कनेक्ट करने के आप ट्राई करोगे। एक प्रॉब्लम से मैं मतलब जब से ख़रीदा तब से फेस किया, ये जो आपका साइलेंसर का होजिंग है और ये जो साइलेंसर का माउंट है, ठीक है, वो ख़राब रास्तों में कभी कभी थर्ड साउंड करता है एक्चुअली। जैसे अभी देखो ये थोड़ा टाइट है, ठीक है, पहले ये लूज़ था। उसके लिए आप लोग कोई भी जिमनी पे अगर ऐसा साउंड आ रहा है तो शोरूम पे जाना, इसके नीचे एक मतलब वाशर जैसा शॉकर जैसा कुछ लगा है रबर का, उसको थोड़ा टाइट करने से इसका ये साउंड नहीं आता है, क्योंकि ये टाइट हो जाता है। पहले ये हिलता था बहुत, मतलब आप हाथ से ही ऐसे इसको हिला सकते थे। अभी जैसे मैं इसको कर रहा हूँ प्रेशर देके, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। सो जिमनी पे एक प्रॉब्लम ये है कि इसका गाड़ी के अंदर जब एसी चलता है तो ऐसा करके एक साउंड आता है, तो थोड़ी देर तक रहता है फिर चला जाता है। सो गाइस, मैं जो बोलना चाह रहा था कि इसका एसी अगर ऑन करते हो ना, इसका एक साउंड आता है, ठीक है। जैसे ये देखो अभी एक साउंड इसमें से आ रहा है, ठीक है, और कुछ देर रहेगा और ये साउंड चला जाएगा, जैसा अभी चला गया, ठीक है, फिर से ये आएगा। तो कभी भी आप कभी पार्किंग में रहो, आपका एसी चल रहा है तो बाहर एक ये अनयूजुअल सा साउंड आते रहता है इसमें से। ये है हेडलाइट वॉशर जिमनी का, जो कि जिमनी का अल्फ़ा में आता है। सो गाड़ी जब आप स्टार्ट कर रहे हो उस समय अगर विंडशील्ड आपको वॉश करना हुआ, इन दैट केस आपका हेडलाइट वॉशर और विंडशील्ड वॉशर दोनों एक साथ चलता है। तो आजू बाजू में कभी अगर गाड़ी आप लेकर रास्ते पे निकल गए हो और आपने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया ना, सो इट्स एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसका एक डेमो। ऐसे देखो, अभी इसको जैसे ऑन किया, इसका फॉग लाइट वॉशर भी एक साथ आ गया और आपका मतलब विंडशील्ड भी एक साथ में वॉश हुआ। तो ये एक्चुअली जिमनी का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, क्योंकि समटाइम्स पीपल विल गेट एंग्री
बिकॉज आप मार रहे हो विंडशील्ड में पानी, और जो आपका हेडलाइट वॉशर है उससे जो मतलब आपका मतलब क्लीनर है उसका जो पानी का फ्लोअर है वो थोड़ा फास्ट है और काफ़ी स्प्रेड होता है। तो जनरली पीपल डोंट लाइक दिस थिंग्स। मेरे साथ ऐसा एक केस ऑलरेडी हो चुका है। मैं जस्ट ऑलमोस्ट फंसने वाला था बट बच गया, बिकॉज द अदर पर्सन वाज क्वाइट लिबरल। सो और एक है यहाँ पे देखो, ऑटो ऑफ, जिससे ए ऑफ दिखा रहा है ना, ये वाला। सो ये एक्चुअली काफ़ी फास्ट है जिमनी का। इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है बाकी आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप का जो फीचर है महिंद्रा जिसको कहता है इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप, उससे काफ़ी फास्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी रेस्पॉन्स कर लेता है। ठीक है, समटाइम्स आप ट्रैफिक पे रुके हो, ट्रैफिक तुरंत मतलब 10 सेकंड के अंदर मतलब चालू हो गया ग्रीन लाइट, और ये क्या करेगा विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये ऑफ हो जाएगा। और कुछ कुछ टाइम पे क्या होता है कि जैसे ही ऑफ हुआ, आप क्लच पकड़ने से वो मतलब स्टार्ट होना चाहिए, वो समटाइम्स इट डजंट वर्क। ठीक है, तो आपको गाड़ी को दोबारा से प्रेस करना होगा, देन ओनली इट विल स्टार्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ करके रखता हूँ। और इसका भी एक मीथ है कि बोलते हैं कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ करने से गाड़ी के लिए हार्मफुल है। एक्चुअली कुछ हार्मफुल नहीं है, जस्ट यू कैन यूज़ एज यू वांट टू यूज़ इट। ठीक है, ऐसी है। ठीक है, जिमनी पे वेंट सिर्फ फ्रंट पे ही है, पीछे नहीं है। और इसका जो एसी का थ्रो है अगेन, बिकॉज इट्स एन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, मैंने जो उसका बेस मॉडल है उसमें भी चेक किया तो उसमें तो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता है, लेकिन थ्रो लिटिल बिट फास्टर ऑन द साइड। ठीक है, तो बिकॉज अभी 1 नंबर पे दिया हुआ है इसमें, तो ये देख सकते हो ब्लोअर 1 नंबर पे स्पीड है इसमें। तो फिर भी जितना ब्लोअर का स्पीड है वो मतलब कुछ हद तक ज़्यादा है, क्योंकि इवन दो कार इज़ नैरो, थोड़ा सा साइड से इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन आप अगर आपके तरफ फेस करके रखे हो इसको, you'll feel some kind of pain on your eyes। करते हैं इसका गियर। ठीक है, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 जिस कारण से इसका गियर इतना हार्ड है, बट इसका गियर तो लिटिल बिट हार्ड है। और क्या कहते हैं, इसका जो गियर का थ्रो है मैं दिखाता हूँ, स्मॉल एंगल पे है। ठीक है, बोलेरो पे और मैं जितना और भी कोई गाड़ी में ड्राइव किया, सबका जो गियर का थ्रो है ना वो थोड़ा और डिस्टेंस तक जाता है। तो हाथ आपका मतलब आप हाथ को हल्का सा स्प्रेड कर सकते हो बाकी गाड़ियों पे। इसमें आपको जो गियर चेंज करके जो कंफर्टेबली आप हाथ को स्प्रेड करने का रहता है ना, वैसा नहीं है। ऐसे कुछ लाइक यू आर प्लेइंग विथ सम टॉयज, बी स्मूथ, नॉट लाइक कि आप ऐसे कर रहे हो और ख़त्म। अबे, तो आपने तो मेरे साथ जिमनी पे बहुत बार राइड भी किया, ड्राइव भी किया। क्या लगता है सीटिंग कंडीशन इसका? क्योंकि फ्यू टाइम्स आप लंबे डिस्टेंस तक पीछे भी बैठे हो। पीछे सीट कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हो तो भूल जाओ, पीछे तो आप नहीं कर सकते हो। ये वाले जो कैप्टन सीट्स है इसमें कर सकते हो, ये ठीक है। पर इफ़ यू आर लिटिल मतलब थोड़ा सा भी लंबा आदमी हो, लंबा तो मैं हूँ नहीं, 5'7" का हूँ, तो मुझे भी सीट बहुत ज़्यादा पीछे लेना पड़ता है, तभी थोड़ा कंफर्टेबल होता है चीज़। और अगर मैं पीछे लेता हूँ सीट, तो जो पीछे बैठे हैं जो भी, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आई मीन दे कैन नॉट सीट इट सेल्फ, सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नॉट कंफर्टेबल इन दैट सेंस। बाकी 2-3 लोग के लिए सही है गाड़ी, 2 लोगों के लिए मस्त है। और अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली 4 लोग तो जा ही सकते हो, और पीछे 3 लोग बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। ठीक है, और और बाकी क्या है कि स्पेस बहुत कम है, तो गियर चेंज करने में भी जो ड्राइवर का जो हाथ
बार बार टच हो जाएगा जो को पैसेंजर है उनके साथ यहाँ पर। और एसी बहुत ज़्यादा ठंडा कूल ज़्यादा फास्ट हो जाता है क्योंकि गाड़ी छोटा है। और एसी का काम तो मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली। एनीवे मेरे गाड़ी से तो अच्छा ही है ये वाला एसी, जितने पे दोगे उतना ही चलेगा। मतलब अगर 26 दोगे 26 जैसा ही रखेगा वो। स्पेस का बात जैसे उन्होंने किया, आपको दिखाता हूँ एक चीज़ खास। ये देखो तो मेरे हाथ में वॉलेट है, ठीक है। अभी मैं इसको कहाँ रखूँगा, इसमें जगह किधर है, मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली वॉलेट रखने के लिए आपको जगह ढूंढना पड़ेगा। मोबाइल में यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। अगर मैं वॉलेट को यहाँ से यहाँ पे लिया, पहला चीज़ तो है आप जैसे ही हैंड ब्रेक नीचे करोगे ये आपको कंफर्टेबल एक पोजीशन नहीं देता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप अगर 4x4 को लगते हो पीछे से, ये इसके अंदर घुस जाता है, तो अगेन इट्स नॉट कंफर्टेबल। मैं इसमें रखता हूँ, देन गियर चेंज करने में मुझे दिक्कत आएगा। और ऊपर से अगर यहाँ पे रखता हूँ दिस प्लेस, सो अगेन प्रॉब्लम ही है। तो इसको रखने का एकमात्र आपका जगह है आपका ग्लव बॉक्स, और नहीं तो आप वॉलेट को अपने पॉकेट में ही रखो, और अदरवाइज़ आप यहाँ पे रख सकते हो वॉलेट को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे मेरा वॉलेट में मैं चीज़ें कम रखता हूँ, इसलिए ये नैरो है, इजीली चला जाता है। लेकिन बहुत सारे मतलब लोग भी है, जैसे लोगों का वॉलेट थोड़ा मतलब कागज़ वागज़ वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है और थोड़ा सा फुला हुआ रहता है, तो वो यहाँ पे नहीं जाएगा। तो आपका एकमात्र रास्ता है रखने का ये आपका ग्लव बॉक्स। ये रॉक्स टाइगर में इसमें कुछ सेफ्टी पर्पस के हिसाब से लगाना पड़ा। इस कारण से नहीं कि मुझे ऑफ रोडिंग पर्पस के कारण, बिकॉज मैं जब भी सिटी में ड्राइव करता था, गाड़ी का साइज़ बहुत नैरो होने के कारण ऑटो या बिगन कोई और गाड़ी जो आसपास से जाते हैं बाइक्स, वो ज़्यादा नज़दीक आता था, ठीक है। और ऐसे करके मतलब छोटा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी नहीं है, कि इसको ऐसे करके मतलब मुझे साइड में ही चला पड़ा था। तो मैंने जानबूझ के इसको लगाया ताकि कोई भी नज़दीक आए तो हल्का सा मतलब ध्यान रखे कि हाँ ज़्यादा नज़दीक नहीं आना है, अदरवाइज़ मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो जस्ट अपना सेफ्टी और मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने ये रॉक स्लाइडर इसमें इंस्टॉल किया था। हमेशा मेरे दोनों गाड़ियों में मैं फेस करता हूँ जो उसका हॉर्न है, ठीक है। एक मतलब में टाटा और कुछ ऐसे गाड़ी है जिनमें मैंने देखा कि जो हॉर्न का पोजीशनिंग है वो इधर यहाँ पे रहता है, ठीक है, और नहीं तो मतलब ऐसे कंडीशन रहता है ताकि प्रॉब्लम ना हो। इसमें आपको हॉर्न मारने के लिए हाईवे पे हाथ को आप अगर ऐसे पकड़ के ड्राइव कर रहे हो तो मतलब हल्का सा प्रॉब्लमेटिक तो है, क्योंकि हैंड आपका उतना रिच नहीं कभी कभी होता है, ठीक है। प्लस एक चीज़ है कि इसमें यहाँ पे जैसे कॉल आंसर और वॉइस का ऑप्शन है। मुझे कॉल अगर आया उसको आंसर नहीं करना है, उसको काटना है, ठीक है। तो मेरा हाथ अगर ऐसे रहा तो मैं ऐसे ड्राइव कर रहा हूँ, इसका पोजीशनिंग बहुत गलत है। इस शुड भी मतलब ये यहाँ पे होना चाहिए था कहीं, ताकि यहाँ पे एक बटन दे के भी वो कर सकते थे एडजस्ट, छोटा सा 2 बटन यहाँ पे इजीली आ जाता। तो जो ये वाला पोर्शन है ये यहाँ से उठ के यहाँ पे देखने में अच्छा लगता है, ये अलग बात है, लेकिन इट्स नॉट दैट गुड एक्चुअली। वॉइस कमांड आप यहाँ पे डाल सकते थे क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है। बहुत सारी गाड़ी ऐसा है जिनमें ये वाला जो पोर्शन है ना स्टीयरिंग के ऊपर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो बहुत क्या कहते हैं ना कॉन्जेस्टेड लगता है, बट फंक्शनल है, सारे के सारे अच्छे पोजीशन पे है। ऐसा नहीं कि अनयूजुअल कोई पोजीशन जहाँ पे आपका मतलब आप अगर ये रेसिंग कार हुआ तो पेडल शिफ्टर तो चाहिए नहीं मैनुअल गाड़ी पे, तो इसको देख के एक अलग सा फील लगा के कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे हिसाब से। और एक चीज़ मुझे जो एक चीज़ अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी, ठीक है। बुरा इस कारण से लगता है कि लोग
रास्ते पे गाड़ी लेके जब निकलते हैं तो उसको मतलब ट्राई करते हैं उसका टेस्ट करने के लिए कितना तेज़ भागता है, ठीक है। और सेकंड चीज़, जिमनी का बिल्ड क्वालिटी बाकी मारुति सुजुकी से काफ़ी अच्छा है। वो जिमनी को एक अच्छा गाड़ी भी बनाता है। और सेकंड थिंग जो प्रॉब्लम है कि इसका इंजन आप मतलब कोई टर्बोचार्ज इंजन या कुछ सुपर फास्ट इंजन के हिसाब से उसको आप ड्राइव नहीं कर सकते। इसको आपको थोड़ा टाइम देना तो पड़ेगा, बिकॉज ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और बना ही उस कारण से है ताकि कुछ कुछ इंजन का कुछ कुछ खासियत है, जैसे इसमें टर्बोचार्ज नहीं है तो इनिशियली यू विल फील कि आप इसका पावर लैग करता है, ठीक है। मुझे भी लगता है इनिशियली पावर लैग करता है। जैसे ही एक बार इंजन का पावर, आपका गाड़ी का पावर सब बैलेंस होके सेट हो गया, देन आपको कभी भी इसको लैग फील नहीं होगा। मैं इससे मतलब ओवरटेकिंग भी मेरे को कोई इश्यूज़ नहीं लगा, उसके बाद कट मारने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जब भी सामने कुछ ऑब्स्टेकल्स है, मुझे स्लो डाउन बहुत ज़्यादा करना पड़ा और फिर से मेरे को पिकअप देना पड़ा। देन टाइम मुझे थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है टू गेट द पावर, ठीक है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल कंडीशन है तो मुझे उसमें से ज़्यादा पावर का कमी उतना महसूस नहीं होता है। फ्रैंकली मैं जिमनी का जो वूबल जो होता था, स्टीयरिंग वूबल आफ्टर 80 किलोमीटर और 70 किलोमीटर का स्पीड के बाद, तो मुझे वो फील नहीं हुआ। मुझे जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था वो था एक्चुअली ब्रेकिंग का। मैं ब्रेक यहाँ पे मान रहा हूँ और गाड़ी ऐसा लग रहा है कि ब्रेक पकड़ने के बाद भी हल्का सा सामने से स्किड कर रहा है, ठीक है। और समटाइम्स मुझे उससे कॉन्फिडेंट उतना ज़्यादा मिल नहीं रहा था ब्रेकिंग में। तो मैं शोरूम पे रीच आउट किया सर्विस सेंटर में। देन मेरे गाड़ी का भी किंग पिन, उसके बाद डिस्क चेंज हुआ। लेकिन तो उसके बाद में मैं चेक किया इसको कि ब्रेकिंग वाज फाइन। उसके बाद एक चीज़ है कि जिमनी का मुझे जो प्रॉब्लम इनिशियली लगा था, इवन अभी भी लगता है, वो है इसका स्टीयरिंग का अलाइनमेंट, नॉट द टायर अलाइनमेंट। स्टीयरिंग सेंसर को आपको शोरूम पे जाके रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। वो डिवाइस एक लगता है गाड़ी पे जिसमें वो पहले 0 पे सेट करके फिर कैलिब्रेशन होता है, ठीक है। वो जब तक नहीं होगा आप गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट कर लो, बैलेंसिंग करो, चाहे कुछ भी कर लो, वो कभी शॉर्ट नहीं होगा, ठीक। डिड दैट थिंग लास्ट टाइम। बट जब भी आप स्टीयरिंग सेंसर को रिकैलिब्रेट करो, मतलब ट्राई करो विद इन 2 to 3 days आप इसका अलाइनमेंट भी चेक करो, नॉट फ्रॉम शोरूम, फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि शोरूम और सर्विस सेंटर पे जो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग होता है ना गाइस, वो उतना मुझे फ़ायदेमंद नहीं लगा, पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। ये जो कंट्रोल्स है ना, मोड सेक्शंस, तो इसका मतलब पोजीशन सही है, लेकिन समटाइम्स जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, आप इसका मोड से मतलब इट क्रिएट सम इश्यूज़, ठीक है। वो मतलब सिंक नहीं है। राइट और लेफ्ट रियर व्यू मिरर्स है, दे आर वेरी वीक एक्चुअली, लाइक एलिफेंट ईयर्स। लेकिन रात के टाइम पे कभी कभी इसमें ब्लैक स्पॉट नज़र आता है, बिकॉज पता नहीं क्या फंक्शन दे के रखा है। ऑटो डिमिंग मैं नहीं बोलूँगा, बट ये डाल लगता है, क्लियरली विजिबल नहीं आता है। नॉट बिकॉज कि आपका ये जो ग्लास है ये टिंटेड है, बट समहाउ इट इज़ रियली अनकंफर्टेबल। मैं इसको ना विंडो डाउन करके रात को भी ट्राई किया, लेफ़्ट एंड राइट का, फिर भी मेरे को वही प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ है बार बार, ठीक है। समहाउ आई एम नॉट गेटिंग दैट मच कंफर्टेबल फ्रॉम दिस ग्लासेस, स्पेशली फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, ठीक है। हर एंगल से आप इसको एडजस्ट कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आपको रहेगा ही रहेगा। सबसे ख़ास मुझे लगा इसका जो पोजीशनिंग है, जो आपका जो ये रियर व्यू मिरर है, ठीक है। ये टिंटेड नहीं है, बट और ऑटो डिमिंग नहीं है, लेकिन ये रूफ पे है,
नॉट लाइक आपके ग्लास पे। मैं इसमें जब माउंट लगाता हूँ ना, मोबाइल माउंट, वो मेरा डैश कैम में टच नहीं करता। यहाँ पे मेरा डैश कैम है, तो डैश कैम में टच नहीं करता है, वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसका जो एडजस्ट आप जैसे ही करोगे ना, ऐसे करके या ऐसे करके, मतलब सीटिंग पोजीशन आप कैसे भी रखो, इसको आपको हमेशा एडजस्ट करना हो सकता है। मैं इसको जैसे मेरे पोजीशन में रखा, अभी ठीक से दिख रहा है, लेकिन समटाइम्स इट विल क्रिएट सम ब्लाइंड स्पॉट अगेन यहाँ पे। जो नेगेटिव पॉइंट मैं आप लोगों को बोला, उसमें एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो डोर है, राइट डोर इवन लेफ़्ट वाला जो डोर है, दोनों। सो प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली इसमें, जब जैसे अभी लॉक्ड है तो इसका जो ग्लास है, इसमें थोड़ा हल्का सा ऐसा लगता है कि ग्लास लूज़ है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि जैसे मान लो मैं अभी इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे लेग है, ये जगह पे, ठीक है, जहाँ पे मेरा टच होता है लेग, ठीक है, ये जो पोर्शन है मेरा लेग का साइड में, राइट साइड का जो अपना डोर है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे करके आता है मुझे, जिससे ये लगता है कि वो ऊपर आ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे भी ऐसे करेंगे ना, तो इस तरफ लेफ़्ट में, ठीक है, एक हल्का सा महसूस होता है कि कुछ जो प्लास्टिक है वो इस तरफ मार रहा है, ठीक है। सो हाय गाइस, तो ये था जिमनी का ऑल नेगेटिव पॉइंट्स। फिर कुछ महीना फिर से जिमनी का वीडियोस नहीं आएगा, क्योंकि जिमनी फिर से बेंगलुरु पे ही रहेगा इनके पास। और उसके बाद फिर से मैं बोलेरो का जो सीरीज़ था उसको भी कंटिन्यू करूँगा। देन मिलते हैं अगले वीडियोस पे गाइस। स्टिल देन स्टे सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और देखते रहिए इनका चैनल भाई, बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर। शेयर नहीं करते हो यार आप लोग, शेयर किया करो, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। थैंक यू, बाय। थैंक यू।